बिहार के संत गोपालगंज में एक विशाल सम्मेलन 14 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक होने जा रहा है। सम्मेलन के आयोजन में श्री हेमकांत शरण देवाचार्य महाराज से हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल ने बातचीत की। उनसे जाना कि विशाल संत सम्मेलन में, जिसको कि हम छोटा कुंभ भी कह सकते हैं, क्या क्या होने वाला है, कितनी श्रद्धालु संत समागम में आने की उम्मीद है, क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी के विषय में श्री हेमकांत शरण देवाचार्य महाराज ने बताया। पेश है हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल व वीडियो जर्नलिस्ट विमल चौहान की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वधा मेहरा एकदम डेंटल केयर की ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज के ज़माने में 100 में से 90% लोगों को दांतों की समस्याएं रहती हैं। अगर आप में से किसी को भी दांतों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कुछ समस्या, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सोमवार के दिन 4 से 5 बजे लाइव रहूंगी। जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप मुझे पूछ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र कौशल। आप देख रहे हैं मरुधर 24 न्यूज़। आज हमारे साथ उपस्थित हैं हेमकांत शरण देवाचार्य जी महाराज, जो कि वृंदावन से हैं। महाराज जी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कराने जा रहे हैं, संत समागम, जो कि बिहार में गोपालगंज 14 फरवरी से लेकर और 24 फरवरी तक होगा। प्रोग्राम में क्या क्या रहेगा, किस प्रकार के वहाँ कार्यक्रम रहेंगे, कौन कौन लोग वहाँ पर आएंगे, कितनी वहाँ पर उपस्थिति रहेगी, आज हम जानेंगे महाराज जी से। महाराज जी नमस्कार। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। जय सिया राम। महाराज जी, जैसे कि आप वहाँ पे एक बहुत बड़ा समागम कराने जा रहे हैं, जहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि लगभग रोज़ 3 लाख के करीब लोग आएंगे, और वहाँ पर आप लोगों ने 1.5 लाख लोगों के लिए रोज़ प्रतिदिन जो वहाँ पर आपने भंडारे की व्यवस्था की है, वो भी एक बहुत ही एक सराहनीय कार्य है। तो आप ज़रा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं और कितने लोग आएंगे और किस प्रकार के वहाँ पर कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किए। जी 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 सर्वप्रथम कि 14 फरवरी से 24 फरवरी तक यह एक कार्यक्रम है, जिसमें अति रुद्र महायज्ञ, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन, राम कथा, श्रीमद् वाल्मीकि राम कथा, जगतगुरु जी के विद्या भास्कर जी महाराज के द्वारा एवं जगतगुरु श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। साथ में वृंदावन, हरिद्वार, बनारस, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज, इन सभी तीर्थों के जितने भी प्रमुख संत हैं, वो सारे प्रमुख संत आपके उस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं और सभी पधार रहे हैं, जिसकी वजह से एक जो देश में जैसे कुंभ में यही सारे प्रमुख संत होते हैं, जिनकी वजह से ये कुंभ और ये सारी व्यवस्थाएं बनती हैं, ऐसा ही माहौल लगेगा आपको जैसे कि हम कुंभ में हैं। और जहाँ संतों की चर्चा होती है, संत अपनी बात रखते हैं, तो वह त्रिवेणी का रूप धारण कर लेता है। तो इसमें ज्ञान गंगा है, इसमें यज्ञ की आहुति होनी है। आहुति के द्वारा पर्यावरण की शुद्धि, पर्यावरण की रक्षा, लोक कल्याण, इसमें 24 करोड़ की आहुतियां होती हैं अति रुद्र महायज्ञ में। अच्छा जी। हाँ, तो ये बड़ा यज्ञ है ये, इसको हम कह सकते हैं कि जिसमें 24 करोड़ की आहुति होनी हो। समस्त रुद्रों का आमंत्रण होता है, समस्त रुद्रों की पूजा होती है, जो अति रुद्र महायज्ञ। उसके साथ साथ 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजन, ये भी एक ऐतिहासिक कार्य है। हमारे पूज्य दद्दा जी थे, जो एक आध बार उन्होंने भी कई बार कराए हैं, ये 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन का आयोजन उन्होंने कराया है। और ऐसा ही मन में आया कि बिहार की भूमि पे भी 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हो, तो 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन है। क्योंकि भक्त जो हैं वो काफ़ी लंबी संख्या में लोग होंगे, तो उन लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था हो, तो वहाँ समुचित भंडारे की भी व्यवस्था रखी गई है, जिसमें लगभग 1 लाख लोगों को भोजन पर डे मिल पाए। उसको जरूरत हो, अगर संख्या की आवश्यकता बढ़ी तो फिर बढ़ाया जा सकता है। तो व्यवस्था पूरी है और यह एक अलौकिक और अद्वितीय कार्यक्रम हो रहा है। दूसरा विषय कि इसमें यह जो मठ पे कार्यक्रम हो रहा है, वह आपका मठ लगभग 700 साल पुराना मठ है। अच्छा जी। ये भी अपने आप में एक इतिहास है उस स्थान का, कि जब भगवान राम जनकपुर के लिए गए तो वह रामनगर, वहाँ भगवान ने निवास किया, भगवान वहाँ रुके, तो उस स्थल का नाम हुआ रामनगर। उस गांव का नाम भगवान राम के नाम पर ही पड़ा।
किशोरी जी जब लौट के आई, उधर से विदा कराकर जब लौटे हैं तो जानकी नगर, तो भगवान यहाँ वापस यही विश्राम किए, यही रुके, जिसकी वजह से यह रामनगर और बगल वाला गांव जो है वो जानकी नगर है। जी जी, तो रामनगर और जानकी नगर दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। दूसरी बात कि ये एक हमारे उस समय के तत्कालीन महाराजा थे, मथुआ एक स्टेट हुआ करता है, तो वह स्टेट राज्य उस समय कल्याणपुर राज हुआ करता था। हुस्सेपुर से भी पहले कल्याणपुर राज, लगभग 600-700 साल पहले वो लोग वहां से हुस्सेपुर में चले गए, राज एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ। तो जब वो कल्याणपुर राज हुआ करता था, उस समय के तत्कालीन महाराजा के द्वारा उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है, तो यानी वह मंदिर उससे पुराना है। तो 700 साल का तो रिकॉर्ड और इतिहास है उस मठ का। तो इसकी प्राचीनता, इसकी ऐतिहासिकता यह अलौकिक है। और ऐसे स्थल पर देखिए, देश के समस्त महापुरुषों का पदार्पण होना, समस्त संतों का पहुंच जाना, हमारे जैसे साधारण से संत के द्वारा कर लेना, ये अलौकिक था, बड़ा दुर्लभ कार्य था, लेकिन ये भगवत कृपा से ही संभव हो पाया। उस स्थल की, उस भूमि का प्रभाव है जिसकी वजह से हम लोग ऐसा कर पाए। हम समझ रहे हैं कि ये बिहार के लिए, पूरे देश के कल्याण के लिए ही नहीं, अपितु यज्ञ तो जन जन के कल्याण और जगत के कल्याण के लिए, सर्व जन हिताय सर्वजन सुखाय, इसमें किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सबके हित और सबके सुख के लिए, सबके कल्याण के लिए ही यज्ञ होता है। और उसी के माध्यम, उसी की पूर्ति के लिए, उसी को अक्षरशः शब्द को ब्रह्म मानते हुए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि आपके इस कार्यक्रम में बड़ा ही सुंदर माहौल होगा। एक वृंदावन की जो प्रसिद्ध रासलीला मंडली है, अभी चर्चा हो रही थी, तो वृंदावन की प्रसिद्ध रासलीला मंडली भी वहाँ पहुँच रही है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। और स्वामी जी, तो जो हमारे पूर्व विधायक भी रहे मथुरा वृंदावन के, लगातार 2-3 बार विधायक रहे, पद्मश्री प्राप्त हुआ उनको, रामस्वरूप जी को। और तो उन्हीं की मंडली है, उन्हीं की लीला है और विश्व विख्यात है वो, तो उन्हीं की हमने कहा कि भाई बढ़िया हो, लीला का भी दर्शन हो। देखिए, भक्ति के और भगवत प्राप्ति के 4 माध्यम है, नाम रूप लीला और धाम। तो नाम हो गया, वहाँ यज्ञ के माध्यम से नाम रूप का स्वरूप और लीला, और जब सब महात्मा वहाँ पहुँच जाते हैं तो धाम बन गया, वही तो वैकुंठ है। हाँ जी। तो ये भगवत कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है, महती कृपा है कि ऐसे यज्ञ का आयोजन हो रहा है। आपके समस्त दर्शक जो भी हैं, उन सबको हम इस आपके माध्यम से जरूर कहेंगे कि आप सभी पधारें और अपने आप को कृतार्थ करें। ये बड़ा ही सुंदर सुयोग बना हुआ है और ज्ञान की गंगा और गंगा जी आपके दरवाजे पे आ रही हैं। जो भी सन्निकट लोग हैं, उस क्षेत्र के वासी जो लोग हैं, वो लोग जरूर पधारें। बाहर जो लोग हैं वो लोग आपके माध्यम से, अन्य कई सारे चैनलों के माध्यम से लाइव कार्यक्रम की व्यवस्था है, जो उसको आप लाइव भी देख पाएंगे। तो जहाँ भी हो इसको देख के उससे उसका लाभ जरूर लें। महाराज जी, जैसे कि अभी इसके बीच में काफ़ी आपने बताया कि जो संत लोग आ रहे हैं, काफ़ी धार्मिक संत लोग हैं, लेकिन जैसे कि धार्मिक कोई भी कार्यक्रम होता है, उसके बीच में अगर हमारे कोई जो संवैधानिक पदों के ऊपर जो लोग बैठे हैं वो नहीं आते तो कार्यक्रम पूर्ण नहीं होता, क्योंकि जो कार्यक्रम है उसमें किसी न किसी के सहयोग की आवश्यकता जरूर होती है, तभी कोई भी कार्यक्रम जो होता है वो सफल होता है। तो इस प्रकार के कौन कौन से लोग यहाँ पर आने वाले हैं? देखिए, कार्यक्रम में प्रमुख तो ब्राह्मण हैं जो होते हैं, जो ब्राह्मण यज्ञ करेंगे, कथावाचक जो कथा करेंगे, संत समागम में संत आपस में जो चर्चा करेंगे, ये तो आयोजन का स्वरूप हो गया। लेकिन जो देखिए, धर्ममय देश होना चाहिए, धर्ममय राजनीति होनी चाहिए। राजनीति में धर्म न हो तो वह राजनीति नहीं है। और जो भी राजनेता हैं वह धर्म आधारित हो, धर्म के आश्रय में रहें, गुरुओं के सानिध्य में रहें, तो उससे लोक कल्याण और जन कल्याण की भावना जागृत होती है। इसलिए यज्ञों में, कार्यक्रमों में, ऐसे कार्यक्रमों में जो भी प्रमुख हमारे राजनेता हैं, जो सत्ता पे बैठे हैं, चाहे जिस अवस्था में भी हैं, उन लोगों को आमंत्रित किया जाता है और वो लोग पधारते भी हैं, आते भी हैं। उससे उनके मानस पटल भी स्वच्छ हों, पवित्र हों, ताकि वह इस लोक कल्याण और देश की सेवा के लिए उनके द्वारा लिया हुआ हर एक निर्णय विशेष निर्णय हो और लोक कल्याणकारी निर्णय हो। ऐसी भावनाएं हमेशा उनके मन में बनी रहे,
इसलिए उनको आमंत्रित किया जाता है कि वो आएं और देखें। आप ये महसूस कर रहे होंगे कि यज्ञ में जितने भी यज्ञ आदि जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं, प्रकल्प होते हैं, इन प्रकल्पों में कोई व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं रह जाता। उसमें जन जन का उतना ही महत्व है जितना किसी व्यक्ति विशेष का। इस प्रकार उसमें आने वाले हर व्यक्ति का कल्याण होता है। तो वो इसी भाव से, जैसे भगवान के दरबार में हम जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, मठ में जाते हैं, तो क्या क्या विशेष और क्या छोटा और क्या बड़ा, सबके मन की अपनी अपनी भावना है। तो राजा कहता है कि हे भगवान, हमसे ऐसे प्रार्थना करता है, राजा प्रार्थना करेगा कि हे भगवान, हमारा कल्याण किस प्रकार हो, तो हमारे द्वारा हर एक निर्णय लोक कल्याणकारी हो। हमारा ये कि कोई भी शब्द, कोई भी निर्णय ऐसा ना हो कि लोक के खिलाफ में चला जाए, आम जनता के खिलाफ में चला जाए। ये तो राजा की प्रार्थना हो गई। एक आम आदमी की प्रार्थना क्या होगी कि हे भगवान, हमारी व्यवस्था सही करना, हमको स्वस्थ रखना, हमको ये देना, हमको वो डिमांड करता है। तो डिमांड हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। तो राजा के आने से अच्छा माहौल होगा और उससे सही निर्णय लेने की क्षमता उन लोगों के अंदर होगी। इसमें हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी को आमंत्रित किया गया है, हमारे बिहार के समस्त नेताओं को आमंत्रित किया गया है, केंद्र से कई सारे वरिष्ठ मंत्री जो बिहार प्रकोष्ठ से हैं उन सभी को आमंत्रित किया गया है, गिरिराज सिंह जी को आमंत्रित किया गया है, हमारे अश्विनी चौबे जी को आमंत्रित किया गया है। इस प्रकार उपराष्ट्रपति जी को भी आमंत्रित किया गया है, प्रधानमंत्री जी से भी एक बार हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन संभव नहीं लग रहा है, लेकिन हम उनको लिए भी प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी पत्र दिया है, चाहे जिस प्रकार हो। तो भाई हमारे देश के जो प्रमुख, जो सत्ता के जिन जिन पदों पे बैठे हुए जो लोग हैं, उन सबको आमंत्रित किया गया है। इसलिए आमंत्रित किया गया है कि इससे सबकी सद्बुद्धि हो, सबके अंदर सद्बुद्धि हो, ताकि वह लोक कल्याण और देश के निर्माण में उनका हर एक शब्द, हर एक कार्य राष्ट्र के निर्माण के लिए हो। इस भावना से उन सबको आमंत्रित किया गया है। इसमें कोई राजनीतिक या गैर राजनीतिक विषय नहीं है महाराज जी, क्योंकि जो भी वहाँ पे आएगा, अगर वहाँ पे पहुँचेगा और बड़े बड़े संतों की वाणी सुनेगा, उनके विचार सुनेगा, तो चाहे वो राजनेता हो चाहे आम आदमी हो, उसकी जो सोच बदलेगी। जी। और जो संत समाज का सबसे बड़ा कार्य ये है कि लोगों की सोच बदली जाए। जी। जैसे महाराज ये एक प्रश्न है कि जैसे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो जो पीढ़ी है, आप ये कह लें कि इस समय जो है ये डिजिटलाइजेशन का समय आ गया, लोग बच्चे ज़्यादातर मोबाइल पे लगे रहते हैं। स्कूलों में भी अगर हम देखें तो स्कूलों में भी आज बिल्कुल एक वैश्विक रूप धारण कर लिया है। पहले जैसे सुबह असेंबली होती थी, उसके बीच में बच्चों को जो है थोड़ी धर्म की शिक्षा दी जाती थी, या हम प्रेयर बोलते थे, उसमें भगवान का नाम लिया जाता था। अब ये सारी चीज़ें लुप्त होती जा रही है, बंद होती जा रही है। तो जो हमारी युवा पीढ़ी है, हम इसको कैसे ये सब कुछ बताएं, जो कि आज हमारे धर्म में सब कुछ बताना जरूरी है। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको वेदों के बारे में नहीं पता, उसको ये नहीं पता कुरान क्या है, उसको ये नहीं पता गीता क्या है, उसको ये नहीं पता महाभारत क्या है। तो कैसे इनको आकर्षित किया जाए? देखिए, बच्चे कोरे कागज होते हैं और बच्चों के जीवन चरित्र के निर्माण में सबसे प्रथम योगदान माता पिता और गुरु का होता है। प्रथम स्थान माता का, द्वितीय स्थान पिता का और तीसरा स्थान गुरु का होता है। इसको आजकल गुरु का स्वरूप किसने धारण कर लिया है? स्कूल ने। तो वह केवल और केवल पढ़ाते हैं, पुस्तकीय ज्ञान को, पुस्तक में जो बातें लिखी हुई हैं उन बातों को लोग समझा के उसके दिमाग में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन देखिए, हम सनातनी हैं, हमारी कुल मत परंपराएं हैं। इन परंपराओं के बारे में, हमारे कुल के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में कौन बताएगा? वो तो हमें ही बताना होगा। उसको कौन बताए? माता पिता बताएं। कभी भी हम अपने बच्चों को एक अपने पास बैठा के अपने कुल परंपरा के बारे में चर्चा ही नहीं करते। कभी हमने उससे कहा ही नहीं कि बेटा हमारी कुल ये है, हमारा ये मत है, हमारी ये परंपरा है और ऐसे हमें रहना चाहिए, ये हमारी जीवन शैली है। अगर आज आप महसूस कर रहे होंगे कि तीर्थों में भी हम वृंदावन में रहते हैं, हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा युवान हमारे आज वृंदावन में हैं। नए नए लड़के जा रहे हैं और वहाँ राधे 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 कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। उनको जो मार्ग दिख गया उस मार्ग पे चल पड़ते हैं। तो हमारी कमी है ये, न कि हमारे बच्चों की। बच्चों को मिला क्या माध्यम? तो मोबाइल। हम बच्चों को डायरेक्ट बैठ के इस विषय पर समझाने का प्रयास नहीं किए कि बेटा इस मोबाइल में अच्छाई और बुराई दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं। हम बताते हैं उनको कि देखो, अच्छे ढंग में
रावण भी सीता का हरण करने के लिए साधु का भेष धारण करके आया था। तो इसी प्रकार इस मोबाइल में भी छद्म भेष में बहुत तथाकथित ऐसी व्यवस्थाएं प्रस्तुत हैं जिनके द्वारा बच्चे बिगड़ जा रहे हैं। लेकिन देखने में लगता है कि ये तो बहुत अच्छा है, अरे ये तो साधु का भेष है, ये अच्छे होंगे, जो ये कह रहे हैं वो बहुत अच्छा है। लेकिन वो व्यापारी लोग हैं, व्यापार की चर्चा कर रहे हैं। जब आप अपनी परंपरा को बताएंगे, आप बताइए उसको कि बेटा हमारा कुल ये है, हमारा कुल सर्वश्रेष्ठ कुल है, आप जिस कुल में जन्म लिए वह बहुत विशिष्ट है, उसमें बहुत सारे योगदान दिए हैं देश के लिए, आपने कभी बताने का प्रयास नहीं किया। आप अपने परंपराओं को नहीं बता पाए बच्चों को कि बेटा हमारी परंपरा ये है। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन साथ साथ हमारे मत पंथ परंपरा जो हमारी कुल मर्यादा है, कुल परंपरा है, वो हम जरूर बताएं। केवल इतनी छोटी सी बात भी हम अपने बच्चों को बता दिए तो निश्चय ही वो भटकने वाले मार्ग से दूर हो जाएंगे और सही मार्ग पे चलेंगे और हमारी सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ रहेंगी। देखिए सनातनीय परंपरा इतनी सुदृढ़ है, इतनी व्यवस्थित है कि उसको थोड़ा सा भी अगर हम सहयोग, थोड़ी सी बात अपने बच्चों के अंदर दे दें तो वो अपने आप प्रफुल्लित हो जाएगा। थोड़ी सी सहायता की जरूरत है उन बच्चों को, वो अपने आप खिल उठेंगे और पूरा बगीचा महक उठेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को खुद बताएं, कहीं और मार्ग नहीं है उसका। महाराज जी, जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे सत्संग होते हैं या जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो उसके बीच में जो उपस्थिति रहती है उन लोगों की वो 40 से ऊपर के लोगों की रहती है, हमारे युवा नहीं आते। तो जैसे जो माँ बाप आते हैं, आपने बताया है कि गार्जियन जब ये सत्संग में आते हैं तो अगर उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों को भी वहाँ पे लेके आए ताकि वो महापुरुषों की जो कहानियाँ हैं, जो महापुरुष जो वहाँ पे संत जो उपदेश देते हैं उसको सुने, अपने धर्म के बारे में जाने। जी जी जी, ये बहुत अच्छी परंपरा है। माता पिता को ज्ञान की आवश्यकता है, इसलिए माता पिता जरूर संतों की वाणी का श्रवण करें, सत्संगों में जाएं, उनसे उनको ज्ञान वर्धन होगा। बच्चों के पास व्यस्तता होती है, बच्चे आजकल उछल कूद में ज़्यादा समय लगाते हैं, हमेशा सब करते आए, हमेशा से हम भी बच्चे थे, हम भी उछलते कूदते थे, एक जगह स्थिर नहीं बैठ पाते थे। लेकिन खेलते कूदते अवस्था में भी जो ज्ञान आपने सत्संग से प्राप्त किया वह बात आप अपने बच्चे के साथ शेयर तो करो। हम कभी अपने बच्चे के साथ, हम अधिकांशतः परिवारों में जाते रहते हैं, खैर हम तो विरक्त हैं तो हमें परिवार का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन हम सैकड़ों हजारों परिवारों में हमारा संबंध है, हम जाते आते रहते हैं। हमने ये देखा कि बच्चों को लोग पुस्तक और मोबाइल दे दिए, बच्चे अपने लगे हुए हैं मोबाइल खेलने में, सिस्टम में। आप बैठ के खुद मोबाइल चला रहे हो, माता कहीं और चला रही है मोबाइल, पिता कहीं और चला रहे हैं, बच्चे कहीं और चला रहे हैं। क्या ये संभव नहीं था कि उस बच्चे को बैठा के माता अपने साथ बैठाए और बोले कि बेटा हमारी ये परंपरा है, ये बात है, जो उसको ज्ञान है, जो भी व्यवस्था है उसकी समझ में वो बताए। हमें ध्यान है, हमारी माँ अनपढ़ थी, अनपढ़ है तो उन्होंने भी हमें रात्रि में जब हम लोग सोने जाते थे तो बैठा के कोई ना कोई अच्छी सत्संग की कथाएं सुनाया करती थी, अनपढ़ होते हुए भी। क्या मेरी तुम्हारी कुल परंपरा ये है, तुम्हारे दादा ऐसे थे, तुम्हारे परदादा ऐसे थे, तुम्हारे कुल में ये हुए, इस कुल में ये हुए, इस कुल में ये हुए। तो ये कुल की परंपराएं माताएं बताती थी, पिता बताते थे कि तुम्हारा कुल परंपरा क्या है। हमने जानकारी करना छोड़ दिया। हमको प्राप्त कहाँ से हुआ? हमारे माता पिता ने बताया तो हमें जानकारी है, अगर वो हमें नहीं बताए होते हमें वो जानकारी नहीं होती। तो ये देखिए, यह एक ऐसा सिस्टम है कि एक ने दूसरे को दूसरे से मतलब श्रोत्रीय परंपरा है ये। हमने आपको बताया, आपने सुना, आपने किसी और को बताया, उसने सुना, तो वह परंपरा हमें ही उसके संवाहक, हम खुद ही उसके संवाहक हैं। ऐसा ना हो कि हम वो अंतिम पीढ़ी हो जाएं, हम ही वो अंतिम व्यक्ति हों कि संवाहक जो हम बने रहे, हमने वो कड़ी तोड़ दी। अगर हम तोड़े नहीं होते तो आज पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हम होते। कारण देखिए, हमारी व्यवस्थाओं को ही नकल करके आज जो भी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, आज हम आधुनिक की व्यवस्थाओं पे जो हम रट लगा रहे हैं, ये हमारी खुद की परंपरा पहले भी रही है। अगर ये व्यवस्था नहीं होती, लाइव वाले कार्यक्रम आज हम लोग देखते हैं तो संजय ने देखा, धृतराष्ट्र ने देखा, ये कौन सी नई बात है? ये तो हमारी 5000-6000 साल पहले की ये परंपरा है। जहाज की व्यवस्था रामावतार में रही है कि भाई सीता का हरण काहे पे हुआ? तो पुष्पक विमान से। तो विमान जो शब्द है वो कहाँ से आया? जो उड़ने योग्य हो, वह दूसरे को बैठा के उड़ के चला जाए।
ये कलाएं हमारे पास और ये व्यवस्थाएं, ये विद्या हमारे यहाँ पहले से थी। बिगड़ी क्यों? वह लुप्त होने के पीछे ये था कि हमने उसको सार्वजनिक नहीं किया। लेकिन हमारे ऋषियों ने इन चीजों को वेद के माध्यम से, परंपराओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया, जिससे कि ये सब क्या है, एक लाइफ एक्टिविटीज है, यह जीवन की शैली है। जो आप परंपराएं, जिन परंपराओं की हम चर्चा कर रहे हैं, वह वास्तविक जीवन जीने का एक माध्यम है। वह सद्गुण युक्त जीवन जीने का मार्ग है। उसमें जरूर जीना चाहिए, उसमें जरूर आगे बढ़ना चाहिए और हमें अपनी परंपराओं पे गर्व होना चाहिए। माता पिता को जरूर अपने बच्चों के साथ चर्चा करनी चाहिए। कोई माता पिता करता कहाँ है चर्चा? कोई नहीं करता। समय नहीं है जी आजकल किसी को, व्यवस्था खूब समय है। आप अपने पूरे दिनचर्या में आप देखेंगे, आप 12 घंटे 8 घंटे तो मोबाइल चलाते हो और करते क्या हो, स्क्रॉल करते हो फेसबुक और व्हाट्सएप और पता नहीं क्या क्या, यूट्यूब और ये और वो, सेंसलेस सिस्टम में लगे हुए हो और कहते हो हम पे समय कहाँ है। आप कर क्या रहे हो ये तो बताओ कि कौन सा दिन भर आप भाई 8 घंटे ड्यूटी करने के बावजूद भी आपके पास 5 घंटा मोबाइल चलाने के लिए समय मिल जाता है और देखते क्या हो उस पर? कुछ नहीं। तो आपको जीवन जीना है तो आपको अपने जीवन के लिए पहले संयमित होना होगा, सिस्टमेटिकल होना होगा और आपको परंपरागत सिस्टम से आगे बढ़ना होगा, तो ही तो आप काम कर पाएंगे। अगर किसी कंपनी में आप काम करते हैं तो आपको वहाँ 12 घंटा मोबाइल चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहाँ तो आपको काम करना होगा। अब 12 घंटे की ड्यूटी या 8 घंटे की या 6 घंटे, जितने समय की ड्यूटी आपको प्राप्त है उतनी देर तो आपको वहाँ काम करना ही होगा ना। अब आप कंप्यूटर पर बैठ के आपको दिया गया काम करने के लिए, आप उस समय मोबाइल पे लगे यूट्यूब देखने, तो ये ठीक नहीं है। समय तो अपनी गति प्रवाह से चल रहा है। हम प्रतिदिन, हम क्षण हम समाप्त होते जा रहे हैं और जो बचा हुआ समय है उस समय में हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, सोच बदलनी होगी। हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, अपने गांव के लिए क्या कर सकते हैं, अपने राज्य के लिए क्या कर सकते हैं, अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। काम तो बहुत है, करने के लिए बहुत कुछ है। आप अपने लिए जब कुछ नहीं कर सकते हो, आप दूसरे के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपने लिए तो कुछ करने योग्य बने। जी महाराज जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आपको वहाँ कार्यक्रम है, महायज्ञ जो है वो 14 फरवरी से शुरू होकर 24 फरवरी तक चलेगा, तो थोड़ा बताएंगे कि क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, कौन कौन सी तिथि को कौन सा कार्यक्रम रहेगा? जी 14 फरवरी को कलश यात्रा है। कलश यात्रा में हमारी बच्चियाँ जितनी भी हैं, लगभग 30-40 हज़ार बच्चियाँ हैं क्षेत्र की, वो कलश को लेके मंदिर से नदी तक जाएंगी और वहाँ से कलश लेके वापस मंदिर प्रांगण में आएंगे, जहाँ समापन के बाद दूसरे दिन 15 तारीख को अरणी मंथन होगा। 15 तारीख से ही विद्या भास्कर जी महाराज, जगत गुरु श्री विद्या भास्कर जी महाराज के द्वारा राम कथा का शुभारंभ होगा, प्रथम दिवस होगा। वैसे ही 16 तारीख से श्री जगत गुरु निम्बारकाचार्य जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होगा और 17 तारीख को जो नया भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है उसमें नए शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा 17 तारीख से लेके 20 तारीख तक होगी। 15 तारीख को ही अरणी मंथन होगा, जिसमें अग्नि को प्रज्वलित कर आहुतियाँ शुरू की जाएंगी, जिसमें 24 लाख आहुतियाँ होंगी। इस प्रकार प्रतिदिन कोई न कोई विशेष जो भी आमंत्रित अतिथि हैं, महापुरुष हैं, उन लोगों का सम्मान, स्वागत और उनके आशीर्वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ऐसा सवेरे 9 बजे से लेकर, यज्ञ तो सवेरे 6 बजे से शुरू हो जाता है, लेकिन कथाओं का सिलसिला 2 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक, रात को 8 बजे से 12 बजे तक रासलीला का आयोजन। इस प्रकार लगभग 18 घंटे का कार्यक्रम, 24 घंटे में 18 घंटे का कार्यक्रम लगातार चलता ही रहेगा। बड़ा सुंदर मनोरम दृश्य होगा। हम तो आपसे ये भी निवेदन करेंगे कि आप अपने दर्शकों को, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी आप वहाँ जोड़िए, वो लोग भी उसमें आपके माध्यम, आप भी लाइव करें उस कार्यक्रम को, ताकि लोग इस कार्यक्रम को देखकर जन जन तक पहुँचे और सबका कल्याण हो। धन्यवाद महाराज जी, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि 14 से लेकर 24 फरवरी तक वहाँ पर क्या कार्यक्रम होने वाला है और बड़े ही अच्छे तरीके से आपने धर्म की व्याख्या की। आपने बताया कि जो राजनीति में लोग हैं उनको भी इन सत्संगों में आना चाहिए, ताकि जो वहाँ पे जो संत जो वहाँ पर
अपने विचार रखते हैं, जो ज्ञान देते हैं, जो ज्ञान की वर्षा होती है वहाँ पर, उससे सबकी जो है मनोदशा बदलती है, जिससे कि देश में विकास के कार्य होते हैं, जन जन को लाभ मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली। नमस्ते, मैं डॉक्टर हिमानी एकदम डेंटल केयर की तरफ से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान करे आप सबकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, आप अपने प्रियजनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। दांतों से रिलेटेड अगर आपको कोई भी तकलीफ महसूस होती है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हर मंडे 4 से 5 मरूदर 24 न्यूज़ चैनल पर लाइव अवेलेबल रहूँगी। थैंक यू।